नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मुकुंदाय नमः। श्री राधा दिव्ये नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। पाप नाशक समस्त सुखों का मूलक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं आपको निरंतर सुना रही हूँ हिंदी में। आज मैं तृतीय स्कंध से अथ तृतीय अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवान के अन्य लीलाओं के चरित्रों का वर्णन है। इसके पहले द्वितीय अध्याय में ब्रज लीला का वर्णन था। अब मथुरा सिंह की लीला प्रारंभ होगी इस अध्याय में। इसमें मात्र 26 श्लोक हैं, लेकिन विशद है 26 श्लोक होते हुए भी संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन। मतलब कम समय में आप सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और समस्त पाप नाशक कथा तो यह है, मूल है सुखों का। इसमें कंस वध है, श्री कृष्ण का विवाह, राक्षसों का वध, इनके ही द्वारा बनाई गई योजना जिसमें अपने यदुवंश का नाश करेंगे, इन सब का विशद वर्णन है। आइए सुनिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। उद्धवाच ततः सागत्य पुरं स्वपित्रो चकीर्षयाशं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रि पूयुथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमो जसोरवयाम। उद्धव कहते हैं वो ब्रज लीला के बाद, उसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने के लिए बलदेव के साथ मथुरा जाते हैं और कंस को उसके ऊंचे सिंहासन से घसीट कर नीचे पटक देते हैं और फिर उसके जो शव था उसे भी घसीट कर फेंकते हैं पृथ्वी पर। यही नहीं, सांदीपनि मुनि के द्वारा एक ही बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का वे ग्रहण कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। फिर उनके मरे हुए पुत्र जो पंचजन राक्षस के पेट में थे, उसे जीवित करके लाकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को प्रदान करते हैं। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वे हरण कर लाए। और जैसे गरुण अमृत कलश का हरण करते हैं, वैसे ही उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग ने जीते, यानी सत्य से उन्होंने विवाह किया। और वहां पर उपस्थित राजाओं ने अपना मान भंग देखा तो राजकुमारी को शस्त्र उठाकर छीनना चाहा। श्री कृष्ण ने तब स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन राजाओं को मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की ही तरह सी लीला करते हैं। अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए अब उनकी इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़े। उस समय इंद्र ने क्रोध में अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण किया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। इंद्र के अपने विशाल दिल डौल से आकाश को भी ढक देने वाला कौन? भौमासुर। भौमासुर भगवान के द्वारा मरा हुआ देखकर पृथ्वी उनके पास हाथ जोड़कर कहती हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं वे, कहते हैं, विनय करते हैं कि जो भौमासुर का पुत्र भगदत्त है, उसको बचा हुआ राज्य देकर उनसे अंतःपुर में प्रवेश किया। भौमासुर के अंतःपुर में श्री कृष्ण ने किसी कारण से प्रवेश किया, क्योंकि उसने राजकन्याओं को हरण किया था, उन्हें मुक्त करना था। उसके राजमहल में जाकर उन कन्याओं को मुक्त किया और वे कन्याएं मधुर चितवन से श्री कृष्ण को देखते हुए उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से
एक एक कन्या के लिए अपना अलग अलग स्वरूप स्थापित करके एक ही मुहूर्त में एक विधिवत उन सारे कन्याओं से पाणी ग्रहण किया। कहते हैं वे सारी कन्याएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण की स्वयं विभूतियां थी। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनसे प्रत्येक के गर्भ से स्वयं के समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालेवन, जरासंध और शाल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपने अलौकिक शक्ति देकर उनके द्वारा स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बल्वल तथा दंतवक्त्रादि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा तो किसी को दूसरे के द्वारा मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जो पृथ्वी पर भार स्वरूप थे, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुःशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जान टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो उससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो अपने वंश के लिए चिंतित हो रहे हैं कि अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्नाथ के बल से बड़े हुए यादवों का दूसरा दल तो बना ही हुआ है, यानी कौरवों का नाश तो हो गया, पर हमारे वंशों का कैसे होगा। कहते हैं, जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, मृतप्राय, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्ति नहीं हुई। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने शिव विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपने प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग हो। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के ही अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग हो गया, तो तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर
उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इससे कुछ ही महीने के बाद भावी वस्त वृष्णि भोज अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना चांदी शैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के रस अन्न भी भगवद अर्पण किया करके ब्राह्मणों के दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इसके आगे योजना बन रही है, इसके आगे योजना रहेगी अगले अध्याय में यदुवंशियों का नष्ट होना। और मैंने 26 श्लोक कहा था ना, 28 श्लोक है, क्षमा करिएगा। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम तृतीय स्कंधे विदुर उद्धव संवादे ओम तत्सत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।